नमस्कार मित्रों। आज अब कन्या लग्न की बात करेंगे। शनि जो है अ, आ रहे हैं अ, इसमें मीन राशि में। इस संदर्भ में कन्या लग्न की क्या स्थिति रहेगी, तो देखिए, कन्या लग्न के लिए पांचवें और छठे के स्वामी होते हैं और सातवें भाव में आए हैं। पांचवें और छठे के स्वामी होने का इनका मूल त्रिकोण तो छठे भाव में होता है, लेकिन कन्या के लोग मित्र कहते हैं। लेकिन शनि जो है बुध के लिए थोड़ा सा डाइसी है, माने मतलब डबल सॉर्ड की तरह है, दुधारी तलवार की तरह बिहेव करते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। तो कन्या के जातकों को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन थोड़ी सी उनके टेस्ट भी करते रहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हालांकि कन्या में स्वयं शनि अच्छा रिजल्ट देते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन कन्या लग्न के लिए वो मैंने कहा है कि वो व्यवहार इनका कन्या और मिथुन लग्न, मिथुन में ज्यादा दिक्कतें होती है और कन्या में भी ये दिक्कतें थोड़ी सी रहती है। तो इस समय में चूंकि सातवें भाव में आ रहे हैं, ऑलरेडी कन्या में भी केतु हैं, 18 मई तक केतु है, ध्यान रखिएगा। और सातवें भाव में है तो शनि केतु का संबंध बनेगा। तो आपके लिए टेस्टिंग का समय है, स्पेशली संसार के साथ रिलेशनशिप का। क्योंकि शनि सातवें भाव में आ रहे हैं। सातवें में शनि अच्छे कहे गए हैं, क्योंकि शाम के शनि होते हैं। शनि का सर्वाधिक महत्व शाम में है, मैक्सिमम रिजल्ट जिसको कहते हैं। तो वो है तो उस समय, लेकिन ये चूंकि सातवां भाव है, शक्ति का भाव है, तो शक्ति के साथ, दुनिया के साथ, इस संसार जो भौतिक जीवन है उसमें हम संसार के साथ जो रिलेशनशिप है उसके परिप्रेक्ष्य में शक्ति देखी जाती है। इस बात को, शक्ति एक व्यक्तिगत हो गया, मियाँ बीवी जो हो गया आपके जीवन में, यदि पुरुष हैं तो स्त्री और स्त्री हैं तो पुरुष। तो ये शक्ति जो है, क्योंकि माता शक्ति कही गई है, तो शक्ति आपके जीवन में तभी आएगी जब आप कमिटेड होंगे। यदि आप कमिटेड नहीं हो, कन्या लग्न के जातक यदि कमिटेड नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए टेस्टिंग का समय होगा इस पूरा 2.5 साल स्पेशली। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रतिबद्ध या कमिटेड लोगों को इस दौर में साथी और साझेदार से लाभ निश्चित है, लेकिन जो लोग कमिटेड नहीं है उनके जीवन में कुछ तलाक या मर मुकदमा वगैरह निश्चित रूप से दिख रहा है। विवाह और नई साझेदारी संभव है, खास करके कर के गुरु में। एक चीज है, कर के गुरु में आपको सपोर्ट रहेगा कि चूंकि कर्क जो है आपके लिए 11वां भाव है। 11वां हो गया, 11 कर्क, और हाँ 11वां भाव है। तो कर्क के गुरु के लिए क्या कहलाता है, 11वें भाव में रहेंगे तो निश्चित रूप से वो आपको हेल्प करेंगे, बल्कि कई लोगों को सिवा शादी भी कराएंगे निश्चित रूप से, और नई साझेदारी वगैरह भी संभव है। लेकिन उसके अलावा 10वें गुरु भी थोड़ी सी कठिनाई देंगे, और क्या कहलाता है 12वें गुरु भी देंगे। और ये जो जब शनि रहेंगे तो इनका क्योंकि बड़ा अतिचारी गोचर है, तो ये कन्या तक का गोचर है इनका, इस बात को है, तो इनके लग्न तक आएंगे। तो लग्न में फिर क्या कहलाता है थोड़ा सा बेहतर होगा, लेकिन 12वें स्थान पर और 10वें स्थान पर थोड़ा सा, 12वें में ज्यादा, 10वें पर भी थोड़ा सा टाइट स्थिति रखते हैं शनि, तो बहुत परिश्रम कराते हैं। तो इसलिए आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय में घर और दफ्तर में बदलाव दिख रहा है। घर चेंज हो सकता है, नया घर ले सकते हैं, दफ्तर भी बदलने की स्थिति दिख रही है। सातवें में शनि मदद करते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। तो कन्या के लिए कई चीजें नहीं हो सकता। मैंने कहा कि यदि लोग कमिटेड हैं, यदि आप वर्क प्लेस पर, क्योंकि सातवां बिजनेस का भी भाव है, तो यदि कमिटेड है तो बिजनेस में आपको फायदा होगा। रिलेशनशिप में कमिटेड है तो रिलेशनशिप में फायदा होगा। जहां भी कमिटमेंट होगा वहां फायदा होगा, जहां कमिटमेंट नहीं होगा वहां आपको फॉल्ट लाइन आएगा, और शनि उस फॉल्ट लाइन को दिखाएंगे, उसके कारण विवाद वगैरह की स्थिति दिख रही है। इसमें ध्यान रखिएगा, स्पेशली संबंधों में यदि विवाद और हो सकता है, या सेहत की स्थिति भी हो सकती है, कई लोगों का पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है। स्पेशली शनि राहु अभी जो शुरुआती जो दौर होगा 18 मई तक, उसमें विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। इस दौर में आपको, पूरे शनि के दौर में हम कहेंगे दीर्घकालीन निवेश कीजिएगा। सातवां है, फिर 8वें में जाएंगे शनि। अगला 5 साल में देखा जाए तो 7वें में थोड़ा सा टफ है, शनि को इजी नहीं होते हैं, और 8वें में तो बहुत बहुत सारे रिलेशनशिप को खत्म करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर 9वें से नया शुरू होता है, तो इसलिए आपको विशेष रूप से तो दीर्घकालीन निवेश करें, अन्यथा लॉस हो सकता है। और दौर भी है, नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कर्क के गुरु के दौर में कुछ तत्कालिक लाभ हो सकता है, 11वें गुरु के दौर में लाभ हो सकता है, लेकिन मैं उस बात को इग्नोर करके मानता हूं कि दीर्घकालीन निवेश करना चाहिए। शनि राहु का जो दौर होगा 18 मई, इसमें हेल्थ भी दिख रही है खराब, ब्लड शुगर वगैरह की, पेट की स्थिति, ये चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। सिंह के गुरु के दौर में
सिंह राशि में जब गुरु रहेंगे तो माँ बाप, सास ससुर की सेहत प्रभावित हो सकती है, क्योंकि सिंह आपके लिए 12वां भाव होता है, इसलिए आपको ध्यान रख लेंगे। और मिथुन के गुरु के दौर में बाल बच्चों की शादी वगैरह की स्थिति दिख रही है। मिथुन में अभी जस्ट जाएंगे 18 मई के बाद, तो उसमें आपको 1 साल लगभग मानकर अगले साल ये चीजें थोड़ा सा बाल बच्चे की शादी वगैरह भी दिख रही है, क्योंकि 7वें में है, केंद्र संबंध बनेगा शनि और गुरु का, इसलिए मैं कह रहा हूँ नई संतान वगैरह भी हो सकती है। और एजुकेशन के मामले में 10वां और 11वां गुरु भी सपोर्ट कर रहा है, तो लगभग मानकर चलिए कि कुछ पीरियड आपको मिल जाएगा 2.5 साल में, मानकर चलिए कि 1.5 साल का पीरियड मिलेगा आपको, जिसमें आप एजुकेशन वगैरह में कुछ आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों को कैरियर में कैंपस प्लेसमेंट वगैरह भी दिख रहा है इस पीरियड में। मैंने 11वें गुरु में तो निश्चित रूप से दिख रहा है कि उस 7वीं और शनि और 11वीं गुरु मिलकर क्या कहलाता दे सकते हैं। मीडिया और सिनेमा वालों के लिए, क्योंकि ये कन्या वाले लोग एजुकेशन के सेक्टर में भी होते हैं, मीडिया में भी होते हैं, बहुत सारे मीडिया कर्मी आपको मिल जाएंगे 6 नंबर वाले, और सिनेमा वगैरह में भी होते हैं, तो इसमें 2025-26 में अच्छी सफलता दिख रही है। जब 12वें गुरु होंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसमें फॉरेन वगैरह से कोलैबोरेशन वगैरह हो सकता है, लेकिन अदरवाइज दिक्कत दिख रही है। विदेशी यात्राओं में भी सफलता दिख रही है ओवरऑल। और 7वां जो है यात्राओं का है, विदेश तक की यात्राएं होता है, और पुराने निवेश से भी लाभ होगा 7वां गुरु शनि जो है आपको देगा। कन्या के लिए भाग्य भाव पर तीसरी दृष्टि है शनि की, तो तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर होने का मतलब है कि कुछ टेस्ट होगा आपको फादर के साथ, कुछ टेस्टिंग आपकी क्या कहलाता है गुरुओं के साथ, बॉस के साथ हो सकता है, तो थोड़ा सा मिला जुला कर रहने की जरूरत है। यदि कुंडली में शुभ ग्रह वहां बैठे हो, यदि 9वां भाव पहले से शुभ है तो ज्यादातर पॉजिटिव रिजल्ट होगा, लेकिन निगेटिव ग्रह वहां बैठे हैं, तामसिक ग्रह हैं, तो निश्चित रूप से ट्रबल ज्यादा होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सूरज यदि वहां बैठे हैं, शनि वहां से क्रॉस कर रहे हैं, तो टसल निश्चित रूप से होगा, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन हालांकि ज्यादातर मैं सिंपल मानता हूँ कि ज्यादातर लोगों के लिए सपोर्टिव होगा ये 7वां का गुरु की दृष्टि होने के बावजूद। लग्न पर 7वीं दृष्टि रहेगी तो पर्सनालिटी और हेल्थ दोनों पॉइंट, पर्सनालिटी भी कुछ चेंजेस होगा, केतु आकर आपको काफी चेंज कर रहे होंगे, आपकी जो सोच को बदलाव की होगी। देखिए कन्या के जातकों को ध्यान रखना है कि पूर्णता कुछ नहीं है, कन्या के जातक बहुत पूर्णता में बिलीव करते हैं, मानते हैं कि संसार ही पूर्णता, और ये संसार अपूर्ण है, इस बात को देखिए। जब इस संसार में जन्म लेकर हम अपूर्ण हैं तो फिर संसार कैसे पूर्ण हो सकता है। तो परफेक्शनिज्म के प्रति थोड़ा सा जो मोह होगा वो केतु ने कम किया होगा आपको। केतु ने बहुत सारे झटके दिए होंगे जो आपके अभी तक के आदर्श होंगे, खासकर मिडिल एज में होंगे तो आपको बहुत सारे आपके आदर्श टूटे होंगे, तो इसका ध्यान रखिएगा। और शनि 7वें में आकर शनि केतु में और भी टूट सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, खासकर अगले 2-2.5 महीने में। तो इस चीज को ये करने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है। अनुशासन और धैर्य रखिए, इसके लिए 7वां गुरु निश्चित रूप से क्या कहलाता है आपको मदद करेगा। शुक्र भाव पर 10वीं दृष्टि जा रही, तो निश्चित रूप से शनि की 10वीं दृष्टि शुक्र भाव पर जा रही है, तो थोड़ा सा फैमिली मैटर में कुछ ना कुछ दिक्कत होगा, घर के फ्रंट पर कुछ दिक्कतें हो रही है, मकान उकान यदि ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं तो स्पेशली ध्यान रखिएगा। शुक्र बहुत अच्छा हो तो लीजिएगा गाड़ी, और मंगल की बहुत अच्छी पोजिशनिंग हो तब लीजिएगा घर वगैरह, और वही चेक करके लीजिएगा, क्योंकि चौथे पर दृष्टि है तो कुछ ना कुछ ट्रबल देंगे इस समय में। परिवार में असंतोष तो रहेगा ही, शनि रहेंगे तो, शनि की दृष्टि है तो 10वें गुरु रहेंगे तो थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, लेकिन अदरवाइज दिक्कतें होंगी। कन्या के जातकों के लिए मैं कहूंगा कि इनको अमावस्या का व्रत रखना चाहिए निश्चित रूप से, और गौरी की पूजा कर सकते हैं, माँ गौरी की पूजा कर सकते हैं, इसलिए कि सप्तम माता गौरी का शक्ति का स्थान है, इसलिए गौरी की पूजा से भी है। योग ध्यान प्राणायाम कर सकते हैं। कुछ लोग विष्णु सहस्त्रनाम, चूंकि पुष्टि के वो है, विष्णु जो है पुष्टि करते हैं संसार में, हमारे विकास के मूल रूप से इस पर बढ़ाने का काम करते हैं, तो विष्णु सहस्त्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेव वगैरह का भी जाप करके कहीं ना कहीं कर सकते हैं। गौरी को भी कर सकते हैं या विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ करके अपनी चीजों को ठीक सकते। लेकिन जो लोग ये सब पूजा पाठ नहीं करते हैं, योग ध्यान प्राणायाम करें, निश्चित रूप से उनको राहत रहेंगे। तो मित्रों ये कन्या के बारे में कुछ बातें थी, यदि पसंद आए शनि के मीन में आने पर तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।